Good morning, my dear students. How are you all? I hope my children are very good and safe at home. Right? So, children, welcome to computer class. So, today we will start with the chapter 2 types of software. So, children, first of all, I explain you what is software. Um, Software is that part of a computer which cannot be seen and touched. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट होता है जिसको आप विच कैन नॉट बी सीन, आप उसको देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, राइट, टू मेक द हार्डवेयर वर्क। और वो जो है वो हार्डवेयर के साथ काम करता है। ओके, वी नीड टू हैव सॉफ्टवेयर इन इट। और आपको मतलब हार्डवेयर हार्डवेयर जो होते हैं ना वो तभी वर्क करते हैं जब उनको सॉफ्टवेयर मिलता है, मतलब उनको सॉफ्टवेयर की जो है वो नीड होती है। बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी हार्डवेयर वर्क नहीं कर सकता है, राइट। So let us understand software with the help of following examples. Okay, मैं आपको examples के थ्रू बताती हूँ कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन एंड यूज्ड अ म्यूजिक सिस्टम। आप सबने म्यूजिक सिस्टम को देखा है और यूज भी किया है, राइट। द पार्ट्स लाइक स्पीकर, CD एंड DVD एक्सेट्रा विच यू कैन टच एंड सी आर हार्डवेयर। आपने ये सारे स्पीकर्स, DVD, CD, ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं। आप इनको छू सकते हो, आप इनको देख भी सकते हो, ये सारे हार्डवेयर्स होते हैं, है ना। कैन यू सी द सॉन्ग्स और म्यूजिक रिकॉर्डेड ऑन अ CD और DVD। आप CD और DVD को तो छू सकते हो, लेकिन क्या आप उसके अंदर जो सॉन्ग्स स्टोर होते हैं, जो म्यूजिक स्टोर होता है, जो मूवी स्टोर होती है, उसको आप छू सकते हो? नो, बिकॉज दैट इज सॉफ्टवेयर। ओके, a CD is a hardware, but the song or movie which are stored in it are softwares. Okay, as they cannot be touched and seen. वो सारे क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप उनको देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। जैसे कि टीवी, टीवी इज़ अ हार्डवेयर एंड द प्रोग्राम्स दैट यू वॉच ऑन इट आर सॉफ्टवेयर्स। जो टीवी हम देखते हैं वो क्या होता है? वो हमारा क्या है? वो एक हार्डवेयर है, लेकिन जो प्रोग्राम्स उसमें देखते हैं ना, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? वो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ओके, सो जैसे लेट्स गो बैक टू द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज डन बाय सॉफ्टवेयर? जैसे कि इनपुट एंड प्रोसेस, ठीक है, उसके बाद आउटपुट आता है। यस, प्रोसेसिंग होती है ना, वैसे ही प्रोसेसिंग इज डन बाय सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम जो भी इनपुट करते हैं, जो भी हमारा हार्डवेयर वर्क करता है, उन सारी चीज़ों की प्रोसेसिंग कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर्स प्रोसेसर, इट प्रोसेस इट एंड डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द मॉनिटर। उसी तरीके से क्या होता है? इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम यूज़र। यूज़र कौन है? यूज़र हम हैं, है ना। हम यूज़र हैं, तो हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। उसके बाद में प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस करता है। देन डिस्प्ले किस पे शो होता है? मॉनिटर पे शो होता है आपका आउटपुट। ठीक है ना। सो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर के आपके, वो पर्टिकुलर जो वर्क होता है ना, उसके इंस्ट्रक्शंस को आपके फॉलो करता है। और अब आपके नाउ चेक आउट योर पेज नंबर 13, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आप अपने बुक में देखिए आई टॉक। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? सॉफ्टवेयर्स के बारे में। सॉफ्टवेयर्स के बारे में, वॉट आर यू डूइंग ऑन द कंप्यूटर? लेट्स प्ले लूडो। आपकी एक फ्रेंड है, उसने आपसे बोला कि आप कंप्यूटर में क्या कर रहे हो? लेट्स प्ले लूडो, चलो लूडो खेलते हैं। आई एम प्लेइंग ऑन द कंप्यूटर, आई हैव अ गेम सॉफ्टवेयर इन माई कंप्यूटर। ओके, आपने आंसर दिया। व्हाट इज अ गेम सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर गेम्स क्या होते हैं? एनी गेम इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर इज अ सॉफ्टवेयर। ए कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर के अंदर जो भी हम गेम्स इंस्टॉल करते हैं, है ना, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वो सॉफ्टवेयर्स में गेम्स होते हैं सारे। और
वो जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है आपके अकॉर्डिंग. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइसेस. है ना, जो रिलेटेड डिवाइसेस होती हैं उसके थ्रू ही आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो, उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हो और इंस्ट्रक्शंस देते हो, और वो प्रोग्राम वो आपका जो है वो उस डिवाइस के थ्रू जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो वो उसको फॉलो करता है. रियली? ओके, व्हेन माय फादर राइट्स अ लेटर ऑन हिज कंप्यूटर, डज दैट मीन ही यूजेस अ सॉफ्टवेयर टू राइट इट? जब भी आपके पापा या मम्मा घर पे काम करती हैं कंप्यूटर में, तो अगर वो कोई लेटर भी टाइप करती हैं तो वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं ना, है ना. राइटिंग के लिए हम कई सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, MS वर्ड वगैरह यूज़ करते हैं, राइट, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं. यस जिया, इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. फॉर विलिंग लेटर, राइटिंग लेटर्स वी यूज MS वर्ड विच इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है ना, वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए? राइटिंग के लिए. ओके, नाउ टर्न योर पेज. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? सॉफ्टवेयर जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं? आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है ना. टेल मी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर, द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एक कंप्यूटर का इंटरफेस होता है, मतलब स्टार्टिंग प्रोसेस होता है जो यूज़र के साथ मिलके वो एक्ट करता है. ओके, इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. वो आपके कंप्यूटर की जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उनको सबको ओवरऑल कंट्रोल करता है. ऑपरेशन मतलब ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, जितने भी आपके कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग प्रोसेस होती हैं उन सबको ओवरऑल वो कंट्रोल करता है. ओके, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिस्टम, OS. OS क्या होते हैं? OS जो होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. अगर OS नहीं होंगे, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं होंगे, तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा. ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मेक्स अ कंप्यूटर रन. वो क्या करता है? वो हमारे कंप्यूटर को रन करने में, चलने में हेल्प करता है. ओके, इट मैनेज ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट ऑपरेशंस. वो क्या मैनेज करता है? वो हमारे सारे इनपुट्स और आउटपुट्स जो ऑपरेशंस होते हैं उनको सबको मैनेज करता है. इट ऑल्सो मैनेज द लिंक बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड द यूजर्स. ठीक है ना, वो क्या करता है? वो आपके यूज़र और जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के उनके बीच में मैनेज करता है सारी चीज़ों को, राइट. एंड और क्या करता है OS? और क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच यू कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर. जैसे मैंने अभी भी आपको बताया ना कि जब तक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं होंगे तो आपका कंप्यूटर रन भी नहीं करता, इवन कुछ भी नहीं करेगा, कोई भी काम नहीं कर सकता. ओके, इट इज़ a set of software that provides an interface between the user and the computer. ये मैंने अभी आपको बताया है ना. विंडोज़, अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो बेटा कौन कौन से होते हैं? वो कई सारे होते हैं, जैसे विंडोज़, लाइनेक्स, मैक OS और सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं. मैं एक और पिक्चर आपको शो करती हूँ, वेट. दीज आर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स. ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये सारे हमारे क्या हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, कंप्यूटर को जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको वर्क करने में ये हेल्प करते हैं. जब तक आप ये विंडोज़ नहीं डालेंगे तब तक आपका कंप्यूटर ओपन नहीं होगा. जैसे विंडोज़ XP, विंडोज़ 2000, विंडोज़ विस्ता, विंडोज़ 7, विंडो 10 भी है जो लेटेस्ट वर्जन है, वो विंडो 10 है, लाइनेक्स, है ना.
ये सारे जो हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके ओएस हैं, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स हैं, मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं ये सारे। अंडरस्टैंड? विंडो इज एन ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज़ अ GUI। GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, ये GUI की जो है फुल फॉर्म है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, विच consists of icon, files and menus that can simply be clicked on to make them work. Linux is a UNX like OS। Linux जो होता है वो क्या है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब तक आप सिस्टम में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स नहीं इंस्टॉल करोगे तब तक आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। ओके, इट इज़ अ फेयरवॉल OS एंड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट एनी पेमेंट। आप ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इसमें मोस्टली सॉफ्टवेयर जो हैं वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी पेमेंट। मैक इज़ द OS दैट रन्स ऑन मैग्नेटोस कंप्यूटर्स फ्रॉम एप्पल। जो मैक होता है, मैक का जो OS है ये सिर्फ एप्पल के जो लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स होते हैं उनमें ही रन करता है, उनमें ही ये इंस्टॉल होता है। ठीक है ना? आई एक्सप्लोर विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर एट योर स्कूल। अब आपके स्कूल में इनमें से आप सबने लास्ट ईयर क्लास में देखे हुए हैं ना, देखा है ना, हमने तब भी सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स पढ़ा हुआ है बुक में। तो आपके स्कूल में कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल था आपके स्कूल के कंप्यूटर में, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है ना? आप चाहे इसके आगे भी नेम लिख सकते हो। ओके, आई टॉक व्हाट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़। जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का वो कौन सा है, मैंने अभी भी बताया था, आपको भी एक्सप्लोर करना है। ओके, हैव यू सीन विंडोज़ 98, 2000 और XP? आपने कभी विंडोज़ देखी है 98, 2000 या XP? अगर आप लोगों के घर पे लैपटॉप और कंप्यूटर है ना, तो आपके अभी घर में तो वर्जन शायद में भी विंडो 7 और विंडो 10 ही होगा, है ना। ये सारी जो विंडोज़ है ना ये थोड़ी पुरानी विंडोज़ हैं। अब विंडो 7 और विंडो 10 ही मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज विंडो 7 इज़ वेरी फ्रेंडली विंडो। तो उसमें आप इजीली सारी चीज़ें ना हम उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और सारी चीज़ें वो बहुत फ्रेंडली है, सारे सॉफ्टवेयर्स को ईजिली वो जो है ना ऑपरेट करता है। ओके, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम। अब इन सब में क्या डिफरेंस है, इन सब में डिफरेंस यही है कि ये जो डे बाय डे जितनी भी वर्जन्स आए हैं वो सारे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के अपडेटेड वर्जन्स हैं। इनमें हम अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं और ये उसको ऑपरेट करने की परमिशन देता है और ऑपरेट भी करता है और बहुत हेल्पफुल होती हैं विंडोज़। ओके, नाउ चिल्ड्रन टर्न योर नेक्स्ट पेज। आई रीड, so read with me. The Windows OS has been developed and maintained by Microsoft। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डेवलप्ड और मेंटेन किसके द्वारा किए जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, द कंपनी फाउंडेड बाय बिल गेट्स। जो ये कंपनी है वो किनकी है, बिल गेट्स की। इट्स फर्स्ट वर्जन वॉज विंडो 1.0। जो फर्स्ट वर्जन था ना विंडो का, जैसे अब विंडो 7 और विंडो 10 लेटेस्ट जो चल रही है वो विंडो 10 है, तो ऐसे ही जो फर्स्ट वर्जन था ना वो कौन सा था, 1.0। ओके, विद द एडवांटेजमेंट इन टेक्नोलॉजीज एंड द डिमांड बाय पीपल। उसके बाद में डे बाय डे धीरे धीरे जो है ना वो सारी विंडोज़ और ज़्यादा एडवांस्ड होती गई टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से और लोगों की डिमांड के हिसाब से। न्यू वर्जन्स कम इनटू एक्सिस्टेंस, और नए जो वर्जन्स हैं वो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करने लग गए, आने लग गए, एक्सिस्टेंस उनकी बढ़ गई। विद ईच वर्जन विंडोज़ हैज़ बिकम मोर इफ़िशियंट एंड यूज़र फ्रेंडली। जैसे जैसे नई लेटेस्ट विंडोज़ आती गई, वर्जन्स आते गए, वैसे वैसे ये सारी विंडोज़ जो हैं धीरे धीरे हमारे लिए और ज़्यादा इफ़िशियंट होती गई और हमारे लिए यूज़र फ्रेंडली होती चली गई। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि हमारी जो विंडोज़ हैं वो जितनी नई विंडोज़ हैं वो सारी बहुत ज़्यादा ही यूज़र फ्रेंडली हैं, है ना। वो सारे एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स को हमारे क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है ना। आई राइट
फाइंड आउट एंड राइट अबाउट द न्यू फीचर्स इन विंडो 7। अब आपको सर्च करना है, फाइंड आउट करना है और जो विंडो 7 के न्यू फीचर्स हैं ना उनके बारे में यहाँ पे 3 लाइन्स आपको यहाँ पे लिखनी है अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स। ओके, प्रैक्टिस एट होम। अब आपको इस घर पे क्या प्रैक्टिस करना है, एक्सप्लोर एंड राइट अबाउट एनी 3 वर्जन्स ऑफ विंडोज अपार्ट फ्रॉम विंडो 7, राइट, एंड लिस्ट ऑफ फीचर्स फॉर ईच। और उनके विंडोज जो हैं विंडो 7 के साथ साथ आपको और भी 3 विंडोज के नाम लिखने हैं यहाँ पे और उनके फीचर्स लिखने हैं, एक एक फीचर ही ओके है। नाउ अभी हमने कौन सा पढ़ा था, हमने क्या अभी इससे पहले हमने क्या रीड करा, क्या पढ़ा हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, है ना, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स पढ़े ना, जो कि ओएस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। एप्लीकेशंस तो आपको सबको पता है ना, हमारे फ़ोन्स में भी बहुत छोटी छोटी सी हम एप्लीकेशंस डालते हैं, छोटी छोटी सी ऐप्स डालते हैं, दीज आर एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स और ऐसे डिज़ाइंस होते हैं छोटे छोटे पर्टिकुलर टास्क के लिए। जैसे एक छोटा सा कोई काम करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर छोटा सा सॉफ्टवेयर, छोटी सी ऐप, छोटी सी एप्लीकेशन, है ना, वो पर्टिकुलर वही काम करेगी जिसके लिए उसको बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग, डिज़ाइनिंग एंड प्लेइंग म्यूज़िक। अब ये टाइपिंग, डिज़ाइनिंग और म्यूज़िक, प्लेइंग म्यूज़िक के लिए जो छोटी ऐप्स हैं ये सिर्फ वही काम करती हैं। जैसे टाइपिंग का जो एप्लीकेशन है ना वो टाइपिंग ही करेगा, वो आपके लिए म्यूज़िक प्ले नहीं करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल वर्ड प्रोसेसर, स्पीड शीट, डेटाबेस, इंटरनेट ब्राउज़र एंड कंप्यूटर गेम्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारी एप्लीकेशंस आप लोगों ने देखी हुई है ना, जैसे विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, हमारा रिसाइकिल बीन हो गया, फायरबॉक्स हो गया, पेंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, और ये सारे यहाँ पे ये क्लीन अप हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारी हमारी एप्लीकेशंस हैं, है ना, ये एप्लीकेशंस हैं और इनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी बोलते हैं। ओके, एंड मोर अबाउट इन एप्लीकेशंस, इनके बारे में हम और ज़्यादा इन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, रीड करेंगे। ओके, आई होप you are understand. If you have any queries, watch video again and ask me. Okay children, see you on next video. Take care, stay home, stay safe. Bye bye.